हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश। आप सभी को अपना ही यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो बार बार वो रिजेक्ट हो जाता है। और बहुत सारे भाइयों ने मेरे वीडियोस में कमेंट किया है कि भैया मेरा सिविल स्कोर 750 प्लस है, 800 है, फिर भी बार बार क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या कारण ही हो सकता है आपका बार बार क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने में, आपका सिविल अच्छा होने के बावजूद भी? तो वही टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ये नोटबुक में कुछ पॉइंट नोट किया है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला नंबर वन में आता है दोस्तों, टू मेनी रिसेंट क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। मतलब क्या है? पिछले मतलब कि 1-2 महीना के अंदर में, 3 महीना के अंदर में अगर आप लोग ने बार बार क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई किया है और बार बार रिजेक्ट हुआ है दोस्तों, तो उससे बैंक हार्ड इंक्वायरी करता है। और बार बार रिजेक्शन के कारण से बैंक को लगता है कि आप क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होना चाहते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड का बहुत जरूरत है। तो हार्ड इंक्वायरी अगर बार बार हो रहा है आपके सिविल में और बार बार रिजेक्ट हो रहा है दोस्तों, तो वो भी एक रीजन हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड ना अप्रूव्ड होने में या रिजेक्ट होने में दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है? इनकम कम होना या तो इनकम ना होना। कई बार तो देखिए दोस्तों, कार्ड का इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 लाख पर एनम, 4 लाख, 5 लाख इंटरनल बैंक सेट करता है अपना पॉलिसी में। वो सेट कर लेता है कि ये कार्ड के लिए इतना इनकम होना जरूरी है, सैलरीड के लिए इतना, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इतना। तो अगर आप लोग का स्टेटमेंट में बैंक में क्रेडिट सैलरी हर महीना नहीं आ रहा है और इनकम कार्ड का और आपका इनकम क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, तो उससे भी आपका सीसी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। और दूसरा है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या है दोस्तों? देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी 1, 2 या 4, 5 जितना भी क्रेडिट कार्ड हो और मान लीजिए उसका लिमिट है 1 लाख, अगर आप 50,000 यूज कर दिए तो उसका यूटिलाइजेशन हो गया 50%। टोटल लिमिट में आप जितना खर्च करते हैं उतना परसेंट उसको यूटिलाइजेशन बोला जाता है दोस्तों। जैसे कि अगर आप लोग ने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड लिमिट है, उसमें 70,000 यूज कर लिया तो 70% हो गया ना। तो बैंक और सिविल स्कोर मेंटेन अच्छा रखने के लिए ही माना जाता है कि 30% से नीचे अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारा सिविल और फाइनेंस स्कोर अच्छा होता है दोस्तों। अगर हम कई बार फुल भी लिमिट यूज कर लेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर मंथ आप बार बार ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उससे भी बैंक को लगता है कि ये पैसा सेफ में नहीं है, क्रेडिट इसको हंगर है, पैसा का जरूरत है। तो उन लोग उस समय में भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। और दूसरा है और रिसेंट चेंजेस इन योर क्रेडिट प्रोफाइल। क्या है? अगर आपने हाल ही में एक कार्ड लिया है, 3 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर आपको कार्ड अप्लाई किया हुआ है और अप्रूव्ड हो गया, और फिर आप बार दूसरा कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं हो सकता। अगर आपने रिसेंट में ही लोन लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, 3 महीना के अंदर, नहीं 3 महीना नहीं हुआ है लिया हुआ है, तो उस समय में भी आपको बैंक का पॉलिसी है दोस्तों कि एक कार्ड इश्यू हुआ है और दूसरा बैंक में भी देखेंगे रिसेंटली इसका कार्ड अप्रूव्ड हुआ है, तो अब भी नहीं आपको मिलेगा दोस्तों। और दूसरा है बैंक इंटरनल पॉलिसी। सबसे ज्यादा कारण है रिजेक्शन का दोस्तों, बैंक इंटरनल पॉलिसी। आप अप्लाई करते हैं, एक पॉपअप मैसेज आता है, ड्यू टू बैंक इंटरनल पॉलिसी वी हैव रिजेक्टेड योर कार्ड। अब क्या कारण है, नहीं कारण है, हमको कई बार बता दिया जाता है और बहुत सारे बार नहीं बताया जाता है। तो मैं बताता हूँ बैंक इंटरनल पॉलिसी में क्या है। कई बार आप लोग गांव से अप्लाई करते हैं, शहर में नहीं रहते हैं, आपका पिन कोड सर्विसेबल नहीं होता है, आपका बैंक जो एरिया है उसमें क्रेडिट कार्ड का सर्विस नहीं होता है, आपका एरिया ब्लैक लिस्टेड हो सकता है, आपका का इनकम मैच नहीं हो रहा है, आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा नहीं है। तो बैंक इंटरनल पॉलिसी में बहुत सारा फैक्टर होता है दोस्तों, जो कि बैंक आपको कार्ड रिजेक्ट कर सकता है। वो अपने खुद के प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल को देखते हुए बिना उनको कोई रीजन चाहे भी वो आपका कार्ड को रिजेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बैंक का खुद का भी पॉलिसी होता है, वो पॉलिसी के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया है, मैच नहीं हो रहा है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है दोस्तों
टू मेनी क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम द सेम बैंक। जैसे कि सबको पता है दोस्तों, एक बैंक का कार्ड मैक्सिमम 2 या 3 ले सकते हैं, कई कई बैंक का तो सिर्फ एक ही है। तो अगर आपने जैसे कि कोई बैंक है एक्सिस बैंक, उसका कार्ड आप 3 होल्ड कर सकते हैं और ऑलरेडी आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, और अगर आप फोर्थ कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, कभी अप्रूव्ड नहीं होगा दोस्तों। और नेक्स्ट रीजन है एप्लीकेशन डाटा मिसमैच दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर हमने एप्लीकेशन में अपना कुछ डाटा, नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी सब फिल कर दिया, और वो जो सिविल से डाटा इंक्वायरी फिच करते हैं उसमें कुछ अलग है, तो डाटा मिसमैच हो गया दोस्तों। आपका सिविल हिस्ट्री में कुछ और डाटा है, आपने प्रोफाइल में कुछ और डाटा डाला, तो वो डाटा मिसमैच होने के कारण भी कई बार क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ यही पॉइंट सब है जिन कारण से क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। इसके बावजूद और कुछ पॉइंट अगर आप सबको जानना है तो प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिए प्यारा सा, मैं उसमें जरूर से रिप्लाई करूंगा। तो फिर से मुलाकात होगा कुछ अगले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।